आप देख रहे हैं चिचिन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर बलिया जनपद के नगरपालिका परिषद कार्यालय की है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार राय उर्फ हंस ने विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय मांग पत्र अधिराशी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित जेई को सौंपा। उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया कि अतिशीघ्र कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है। टीकमपुर में हुए जल जमाव को अतिशीघ्र खत्म किया जाए। शहर में चारों ओर घूम रहे आवारा पशु की व्यवस्था की जाए। काजीपुर में सड़क तथा पानी सप्लाई को लेकर उचित प्रबंध की जाए तथा फार्गिंग की छिड़काव किया जाए। मीडिया से रूबरू होते हुए अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका परिषद बलिया कार्यालय में लगी सीसीटीवी कैमरे की स्थिति को बदलकर भारी भरकम लूट खसोट की जा रही है तथा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं मनोज कुमार राय उर्फ हंस, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, आप एक अपना परिचय बताएं। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। आप इस समय कहां पर आए हुए हैं? इस समय मैं नगरपालिका परिषद बलिया के अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में बैठा हूं। 12 बजे तक उनसे बात हुई थी। 12 बजे मिलने का मैंने मोबाइल के द्वारा बात भी किया था। मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी मैं मैसेज भेजा था, ये देख सकते हैं मैसेज, जिसमें मैं लिखित में मैसेज भेजा हूँ कि 12 बजे आ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप उपस्थित रहेंगे। समस्या से संबंधित मैंने वीडियो भी डाला है और 5 सूत्री मांग का पत्र भी नीचे डाला हुआ है और उन्होंने तीनों देखा भी है। इसके बावजूद भी आज 12 बज के लगभग हमको लग रहा है कि 12:20 हो रहा है और अभी तक 12 बजे से 12:20 तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। बीच में वार्ता भी हुई, इसके बावजूद भी वो अपना कोई व्यस्तता बता रहे हैं। खाना खा रहे हैं, करें नहा लिए हैं, खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंतज़ार कर ले रहा हूँ, तो कह रहे नहीं इंतज़ार मत करिए, वहाँ किसी को दे दीजिए। मैंने कहा किसी को भेजिए, तो शायद कोई जेई साहब को उन्होंने बुलाया, वो भी आए नहीं हैं, आ रहे हैं। तो मैं जनता की समस्या के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं जो भी आएगा उससे मिल के मैं अपनी बात बताऊँगा और तभी यहाँ से जाऊँगा। समस्या क्या क्या है, किन किन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, समस्या जनता की है। 3 दिनों से हड़ताल यहाँ के कर्मचारी किए हुए हैं, सफाई कर्मी, और ये बार बार हड़ताल करते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है? अगर उनका पीएफ बाकी है, एनपीएफ बाकी है, उनका पेमेंट बाकी है, तो ये नगरपालिका के अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं या अभी तो प्रशासक डीएम नियुक्त हो गए हैं। क्यों नहीं उन लोगों को तनख्वाह दिया जाता? क्यों नहीं उनको पीएफ दिया जाता? क्यों उनका एनपीएफ रोका गया है? अगर आप रोके हैं तो आप और सफाई कर्मियों के झगड़े के बीच में जनता क्यों पिसे? आज सड़कों पे चलने के लायक स्थिति नहीं है। इतनी दुर्गंध और इतनी बदबू है कि लोग सड़क छोड़ के रास्ता बदल रहे हैं। जिस सड़क के बीचों बीच में कूड़ा इकट्ठा है, वहां से रास्ता बदल के लोग चल रहे हैं। वो मेरी पहली समस्या है। दूसरी समस्या है टीकमपुर में जल जमाव है गौरव नर्सिंग होम के सामने। वो बरसात के पहले से पता नहीं साल भर से है और वहां ये लोग क्या कर पे घूम रहे हैं बिना रोक टोक। उसमें कुछ तो आवारा हैं और कुछ तो पशुपालक द्वारा दूध निकालने के बाद छोड़ दिए जाते हैं। पहले नगर पालिका के द्वारा काजी हाउस चलाया जाया करता था। काजी हाउस में ऐसे पशुओं को पकड़ा जाता था जो फसलों को नुकसान करते थे या जो सड़कों पे घूमते हुए पाए जाते थे, और पशुपालक जब आता था तो उससे मोटी रकम अर्थदंड के रूप में वसूल करके और ये पशु उनके हवाले किया जाता था। अगर दोबारा वही पशु पकड़ा गया तो वही अर्थदंड डबल हुआ करता था। लेकिन वो व्यवस्था भी ये लोग पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। और यहाँ तक कि मुझे नॉलेज है कि कदम चौराहा पे गौशाला रोड एक नाम से, उसी गौशाला रोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक काजी हाउस चला करता था। उस काजी हाउस पर इन अधिकारियों के द्वारा अपने चहेतों से कब्जा करा दिया गया है। मेरी चौथी समस्या है काजीपुरा रोड। काजीपुरा रोड पर एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ टहलने के लिए निकला था कि जन समस्याओं को देखा जाए। वहाँ गंदगी का अंबार देख मैं बैठ गया। फिर कुछ सफाई हुई। सफाई होने के बाद वहाँ पे कुछ गिट्टियाँ डाली गई,
अब केवल गिट्टी डाल के और उसको फैला करके रोड पे छोड़ दिया गया है। गाड़ियों की स्थिति आज ऐसी है कि ऐसे ऐसे गाड़ियां चल रही हैं, मेरे गाड़ी के नीचे से गिट्टी छलक के दूसरे को लग रही है, तो उस पर मोरम राविस डाल करके पानी छिड़काव कराएं, रोलर चलाएं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं अगर फीस बनने में देरी है तो। और मेरी अंतिम समस्या है फॉगिंग। नगर क्षेत्र के अंदर जिला अस्पताल में आप ही लोगों के न्यूज के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि जिला अस्पताल की स्थिति है कि वहां पर मच्छर जनित बीमारियां इतनी फैली हुई हैं कि वहां बेड अनुपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आज तक नगर पालिका के द्वारा शेड्यूल नहीं बनाया गया फॉगिंग का, न दवा के छिड़काव का। मैं तो इनके ऑफिस में आया, यहाँ बंद था, तो मैंने यहाँ के चपरासी या जो भी था, मैंने उससे बोला कि बेटा केबिन खोलो, मैं बैठूंगा अंदर, जब तक आते हैं तब तक। वो खोला तो इतने मच्छर इसमें थे कि पंखा चला करके उन मच्छरों को भगाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति इनके ऑफिस की है। तो क्या ईओ के कुर्सी पर ही मच्छर कर रहे हैं राज? बिल्कुल, ईओ के कुर्सी पे ही नहीं, योगी जी के शासनादेश पर भी मच्छर घूम रहे हैं और ये अधिकारी योगी जी के किसी भी फरमान को नहीं मान रहे हैं। कहाँ उनका फरमान गया? आप योगी जी को बताइए। 9 से 11 बजे 12 बजे तक ये ऑफिस आने का टाइम इनका क्या है? इनको तनख्वाह कौन देता है? हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलता है ना। हमारी समस्या सुनाने के लिए मैं बैठूं, मैं 10 बजे ना आकर 12 बजे आया कि अब तक तो ये खा नहा लेंगे। कौन सा काम ये करते हैं? 10 बजे के पहले फोन करिए तो ये फोन नहीं उठाते हैं, और 10 बजे के बाद फिर मैं आपका इंतजार करूं? किस बात की तनख्वाह आप लेते हैं? तो योगी जी को समझना चाहिए कि जनता दरबार उनका फिसड्डी दरबार है। कोई जनता दरबार बलिया जनपद का कोई भी अधिकारी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आगे आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं आगे चाहना मेरा ये है कि मेरी जो समस्या है, इस समस्या पर त्वरित कार्रवाई हो। ईओ साहब मेरी समस्या सुनने के लिए आए या किसी को भेजे, मैं उसी को दे देता हूं। तुरंत त्वरित कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी तो कभी भी मैं गला पकड़ूंगा। मेरा कोर्ट बगल में ही है और ऐसा नहीं है, इनके भागने से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हंस का सामना करना सीखें और काम करें। जनता के सरोकार के काम से समझौता नहीं करूंगा, ये होना चाहिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।